और श्री कृष्ण की बांसुरी ऐसी बजी, बाजी कहें बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें बाजी बेणु सांवरे सुभर की। श्री कृष्ण की बांसुरी ने ऐसा जादू, और तभी तो और श्री कृष्ण जादू डाल। एक बड़ा प्रसिद्ध पुराना गीत है शास्त्रीय संगीत की परंपरा में, सांवरिया ने जादू डाला रे, बाजू बंद खुली खुली जाए। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। बाजू बंद, ऐसा आभूषण है जिसने बाजू बांध रखा हो। बहुत पुरानी ठुमरी है। राग भैरवी में प्राय गुणीजन इसको गाते हैं। सांवरिया ने जादू डाला, बाजू बंद खोली खोली जाए, सांवरिया ने जादू डाला, जादू डाला, बाजू बंद खोली खोली जाए, बाजू बंद खोले खोले जाए, सांवरी जादू डाला, जादू डाला रे, बाजू बंद खोले खोले जाए। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर प्रेम का ऐसा जादू डाल दिया कि बाजू बंद एक आभूषण है जिसको भुजा में बांधा जाता है। और मुझे एक हंसी की बात याद आई। एक सज्जन थे, उनके पास सोने की अंगूठी थी, बड़ी चमचमाती हुई कीमती अंगूठी, ससुराल से मिली थी। तो अब वो सबको अंगूठी बताना चाहते थे, तो जिससे भी बात करते तो बात बाद में करते, हाथ पहले आगे बढ़ाते, ऐसे अंगूठी दिखाने। और भाई साहब क्या हाल है, और भाई साहब आपका भाई, और ऐसे दिखाएं अंगूठी। तो लोग हंसते थे। पर एक दिन गए, पंडित जी की मिठाई की दुकान थी। सो पंडित जी सवेरे का समय चादर ओढ़े बैठे थे। अब पंडित जी से वो अंगूठी दिखा कहे, ये लड्डू कैसे दिया, ये रसगुल्ला कैसे दिया। पंडित जी समझ गए कि मिठाई नहीं, अंगूठी दिखा रहा है। तो पंडित जी बाजू बंद बांधे हुए थे, बाजू में बहुत बड़ा सोने का रत्न जटिला। तो जैसे उसने कहा कि ये मिठाई कैसे, ये मिठाई कैसे, तो उन्होंने चद्दर हटा के अपना बाजू बंद दिखाया। बोले सब एक ही भाव है, चाहे जो ले जाओ, सब एक ही भाव है। तो वो अंगूठी दिखा रहा था, वो बाजू बंद दिखा रहे। तो मैंने इस पर विचार किया कि बाजू बंद खुल खुल जाने का क्या अर्थ है। बाजू माने भुजा, और भुजा को बांध रखा है किसने, एक आभूषण ने। तो भुजा को किस आभूषण ने बांध रखा है? अगर देखा जाए तो मर्यादा ही समाज का वह आभूषण है जो व्यक्ति के हाथ को बांध कर रखता है। ऐसे नहीं ऐसी चलो, ऐसी नहीं ऐसी चलो। पर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बांसुरी वादन ने ऐसा जादू डाल दिया कि ये मर्यादा का बंधन बार बार खुल जाता है। हम मर्यादा विहीन होना नहीं चाहते, पर ईश्वर के प्रेम की यह ऐसी जादूगरी है कि हम लोक मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम गौ दुह रही थी, वह छोड़कर आ गई, और पति की सेवा छोड़कर आ गई, भोजन परोसना छोड़कर आ गई, देह के श्रृंगार का पता नहीं, और यहां तक लिखा पाए अंत्या शिशून पया, अपने छोटे छोटे बालकों को पयपान करा रही थी, उन्हें छोड़कर आ गई। अब देह के श्रृंगार की सुधि नहीं है, बालकों को छोड़कर आ गई। इसका मतलब है ना अहमता रही और ना ममता रही। और जिसके जीवन में ना अहमता होती है ना ममता होती है, ऐसे प्रेमी को भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान उसे अपने पास बुलाकर अपने से मिला लेते हैं। उसको मिलाने की जिम्मेवारी भगवान की है।